अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों की आगाही करना है बेस्ड ऑन द रिसर्च विच आई डू ओवर द इंटरनेट एंड द करंट सिनेरियोज विच आर करेंटली गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस बारे में आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है पाकिस्तानी एक्ट, आर्मी एक्ट 1952। क्या है, किस तरीके से काम करता है, किन किन लोगों को सज़ा हो सकती है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस किस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ज़रा वीडियो आखिर तक देखिएगा, कभी मैं ये बोलता नहीं हूँ। अगर आपसे ये रेलिवेंट है वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा। वेयर एज मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में रहते हुए हर शहरी के लिए ये लॉ हर किसी पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बेहतर ये कि वीडियो आखिर तक देख लो ताकि कुछ आइडिया हो जाए। गाइस, 1952 एक्ट, आर्मी एक्ट, ये क्या है? ये है बेसिकली एक आर्मी एक्ट है। इसको पाकिस्तानी लॉ के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। इसके अंदर सिर्फ आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं या करंट पर्सनल हैं, सिर्फ वो लोग ही ट्रायल हो सकता है उनका? नहीं, अगर आर्मी के कुछ लोगों से कुछ या तो कत्ल हो जाए या वो ट्रेटर्स हो या उन्होंने कहीं अपने मुल्क के जो खुफिया राज थे वो कहीं बेच दिए हो आगे पैसों के अवज़, और इन चीज़ों के उनको आर्मी को प्रूफ मिल जाए तो वो इस लॉ के तहत, जो कि आर्मी एक्ट 1952 है, उसके तहत उनको सज़ा दी जा सकती है। वेयर एज क्या ये सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत से सिविलियंस भी आ सकते हैं। बहुत से सिविलियंस को ऑलरेडी इनके ऊपर सज़ा दी जा चुकी है। और अभी करंटली जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये है कि क्या खान साहब पे ये लॉ इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी ब्रेक इट डाउन। बिल्कुल किया जा सकता है। 1952 एक्ट, आर्मी एक्ट जो है, उसके तहत पाकिस्तान का हर सिविलियन इस लॉ के अंडर आता है और आर्मी जब चाहे उनके खिलाफ ये वाला रेफरेंस खोल सकती है। ठीक है, 1952 आर्मी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो, आर्मी करना चाहे तो उसका तरीकेकार क्या होता है? तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले आपकी कटती है एक एफआईआर, ठीक है, नॉर्मल थाने के अंदर। उसके बाद आपको किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश, और जब मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश हो जाते हैं उसके बाद आपको रेफरेंस कर दिया जाता है कि ये कोर्ट जो है अब जीएचक्यू, ये जो केस है वो जीएचक्यू में चलेगा। और जीएचक्यू वी ऑल नो, वे जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी का जो जीएचक्यू होता है रावलपिंडी के अंदर है, सबको पता है। तो जीएचक्यू के अंदर वो आपका केस का ट्रायल चलता है। आई एम नॉट द लॉयर बट आई हैव डन माई डिटेल रिसर्च के मैं आपको जो भी फैक्ट्स बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट होंगे। ठीक है, उसको आप जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट दिस इज फॉर माई, मेरे जो भी ऑडियंस है उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जीएचक्यू में केस चलता है। इसके अंदर ज़्यादा लंबा नहीं चलता। नॉर्मली हमारी जो सिविलियन जो अदालतें होती हैं उसके अंदर तो बंदा मर जाता है तब रिजल्ट्स आते हैं। ये बड़ा क्विक होता है, बड़ा हफ्ता 10 दिन के अंदर ये केस निपटा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्लीड कर रहा होता है, जो बंदा जो अक्यूज्ड होता है, क्या उसको लॉयर दिया जाता है? बिल्कुल। पहले जो था उसको फ्रेंड्स ऑफ अक्यूज कहा जाता है और उसको बिल्कुल लॉयर दिया जाता है। पहले जो था सिर्फ आर्मी पर्सनल आपको ट्रीट करता था, और नॉर्मली जो इसका जज होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का होता है। और जो आपको डिफेंड कर रहा होता है, जो आपका लॉयर होता है, पहले तो ये होता था कि आपको सिर्फ फौजी दिया जाता था, वही आपका केस आगे प्लीड करता था। लेकिन अब चेंज कर दिया लॉ, और ये लॉ चेंज थोड़े ऐसे पहले ही हुआ था। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द डेट। लेकिन इस लॉ के तहत आप जो है अपना एक सिविलियन लॉयर भी साथ लेके जा सकते हैं और प्लीड कर सकते हैं अपना केस। नॉर्मली वाला जो केस है, इस तरीके के जो आर्मी एक्ट्स होते हैं, ये सिविलियंस पे क्यों एम्प्लॉय करते हैं ये, और ये इसकी इजाज़त कौन देता है, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये इसकी इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। व्हेन दे हैव, आई वुड से इट वेरी ऑन वेरी, अब मैं बिल्कुल ब्लंटली बात करूंगा कि अगर इनको नॉर्मली जुडिशरी पे, पाकिस्तान की जुडिशरी पे कोई भरोसा नहीं होता तो ये फिर आर्मी एक्ट का इतलाक कर देते हैं और ये फिर आर्मी को बोलते हैं कि आप जो है हमारे केसेस देखें। तो हिस्ट्री में भी हो चुका है और पुराने टाइम पे भी ये हो चुका है, रीसेंट टाइम्स में भी हो चुका है। तो ये कुछ अर्से से डिसकंटिन्यूड था, लेकिन अभी जो अभी को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी कुछ अर्से पहले, कुछ दिनों पहले इनफैक्ट, वहां पे ये डिसाइड कर दिया गया है कि इमरान खान साहब पे जो 8 मई को, जो 8 या 9 मई को जो प्रॉब्लम्स हुए थे ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके अरेस्ट के बाद जो
GHQ जलाया गया था, इसके अलावा को एक ये जो कायद का घर था वो जलाया गया था। उन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर अब उन्होंने आर्मी ने ये डिसाइड किया कि इनके जो केसेस हैं वो नॉर्मल सिविलियन अदालतों में नहीं चलेंगे, वो चलेंगे आर्मी एक्ट के थ्रू। तो क्या इमरान खान साहब पे इसका इत्तलाक होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने आर्मी की, या तो आर्मी के अगेंस्ट आपने कोई जासूसी की, या आपने कोई राज फाश किए और बेचे राज को, और उसके पास आपके ये जो आपने राज बेचे उनके खिलाफ आपके आर्मी के पास आपके खिलाफ जो है वो सबूत हैं, तो आपके ऊपर बिल्कुल इसका इत्तलाक किया जा सकता है। कोई मशीनरी आपने आर्मी की जला दी तो उसके ऊपर आप पे इत्तलाक हो सकता है। कोई जहाज खड़ा हुआ था, कोई मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ था, या कोई बिल्डिंग थी, कुछ भी, एनीथिंग, अगर आपने कोई डैमेज किया है तो आपके ऊपर इसका इत्तलाक होगा आर्मी एक्ट के थ्रू। अच्छा, रिसेंट हमारा जो आखिरी टेन्योर गया है वो गया है बाजवा का टेन्योर, जनरल बाजवा का। उसके अंदर तकरीबन जो टोटल केसेस थे वो 25 केसेस रेफरेंस फाइल हुए थे आर्मी एक्ट के थ्रू, और जिनमें से 3 लोगों को सजाए मौत मिली थी और बाकी के लोगों को 12 लोगों को 10 से 14 साल की कैद बामुशक्कत मिली थी। अच्छा, ये अगर आपको सज़ा मिल गई आर्मी कोर्ट की, नॉर्मली तो होता ही है कि आपकी ये जो केसेस होते हैं वो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप प्लीड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है आपका जो लॉ है उसको उस पर नज़रसानी करने का। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका प्रेसिडेंट के पास राइट नहीं होता। इसका होता है कि अगर आप पे आपको पनिशमेंट मिल गई, कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, आर्मी ने आपको एक पनिशमेंट दे दी, तो उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं उन बेसिस पे कि क्या ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल था। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था तो आप उसको डेफिनेटली हाई कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन आर्मी बड़ी सियाणी है हमारी, और आर्मी उसी वक्त वो केस करती है जब उनके पास पूरे प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, बिकॉज हमारी आर्मी प्लेज अ वाइटल रोल इन टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो हमारी आर्मी हल्की नहीं है। तो व्हाट दे डू इज दे प्रॉपर होमवर्क। अगर उनको वो काम सही लगे, अगर वो लगे कि उसके ऊपर वो केस किया जा सकता है, ओनली देन दे फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। तो बाजवा के टेन्योर में जो मैंने बताया, जो नंबर्स मैंने बताया, दे आर प्रीटी वेरीफाइड। तो तकरीबन इतने लोगों को सजा मिल चुकी है और 3 लोगों को तो सजाए मौत भी मिल चुकी है। उनमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग देवर 2 पीपल जिनको कौमी राज बेचने का उनके ऊपर सजा थी, ठीक है। तो 2 लोगों को, और वो आर्मी के ही थे, सिविलियंस नहीं थे, ठीक है। तो ये कुछ लॉज से चैलेंज किया किस तरह किया जाता है, अपील किस तरह की जाती है। हाई कोर्ट वो तो केस डिसमिस कर देता है। अदरवाइज जो फाइनल अपील का राइट होता है वो होता है आपके मुल्क के आसिम मुनीर साहब के पास, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। ओनली ही इज द पर्सन हु कैन गिव यू सॉरी कि यार गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। तो वो ही आपको माफ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई माफ नहीं कर सकता इफ यू आर कन्विक्टेड थ्रू आर्मी एक्ट 1952। अच्छा, एक एक्ट है उसको कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इनफैक्ट मैं देख के बताया, आई एम सॉरी। तो 1923 एयर का मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खैर एनीवेज 1923 का जो ये सीक्रेट एक्ट है वो ये है कि वो हर किसी पे, इवन यूर अ प्राइम मिनिस्टर, यूर अ सुप्रीम कोर्ट जज, आप जो भी हैं, आप जो भी बनाए हैं पाकिस्तान की, प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कोई भी है, सीक्रेट एक्ट आप पे लग सकता है 1923 का। और उसके अंदर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, और उसके अंदर वो शक की बुनियाद पे भी आपको लग जाता है, ठीक है। तो सिंस खान साहब स्टैंडिंग अलोन against all the odds, like against the PDM like 12-13 parties fighting. So Imran Khan is fighting against all odds right now. So I wish him good luck, because abhi to unka time aa gaya hai, because the PDM power in the center is basically PDM, ठीक है, and he's fighting against him, and the army is not even taking it. It's not going to take it light, ठीक है। और ये कोकावांड में ऑलरेडी फैसला हो गया कि जिन्होंने भी ये जो आर्मी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है उन सब का ट्रायल किया जाएगा थ्रू आर्मी एक्ट। सो आई विश हिम गुड लक, बिकॉज I don't think so that he's going to survive through that, क्योंकि he's fighting unless he's going to compromise on few things or less, लेकिन चीज़ें मुश्किल है। I wish him good luck. We all pray for the prosperity of Pakistan, but the things are pretty sad. अभी प्रॉब्लम ये हो गई है
कि नॉर्मली सिविलियन का जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, लेकिन इसको बाहर की दुनिया में, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम सिटिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो इन चीज़ों को ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के थ्रू लिया जाता है एंड देखा जाता है कि यार एक फौज क्यों डिसाइड करिए। बट हमारे मुल्क में फौज प्लेज अ वाइटल रोल टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। बहुत अच्छा इदारा है, बहुत सॉलिड इदारा है। तो आई होप फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड आई विश खान साहब बेस्ट ऑफ लक, but I'm sure that it's gonna be a bad time for PTI. तो wish him good luck. Take care guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो do write me in the comment and do subscribe to my YouTube channel. Ciao.